बेटा ज्यादा मजदूरी नहीं हुआ, तुम बायोलॉजी के हो ना, इसलिए 4 लाइन का कैलकुलेशन तुम्हें ज्यादा मजदूरी लगता है, कोई बात नहीं। तुमको लगता है तुम डॉक्टर बनने के लायक हो? 4 लाइन तुमने ये डिवीजन किया नहीं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया नहीं कि ज्यादा मजदूरी हो गया? औकात नहीं है तुम्हारी असल में, मैं बताऊं तो तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। ये फिजिक्स भारी चीजें होती है, बायोलॉजी पढ़ के खुश रहो, उतनी औकात है तुम्हारी। वो सही बात है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में बिल्कुल ये मजदूरी है, तुम सही समझे हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में बिल्कुल ये मजदूरी है। भाई तुम्हारे एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आते? और जो भी लोग ये लिख रहे हैं ना, वही लोग हैं जिनके नंबर आते 300, 250, 350। बेटा यही कारण है कि तुम 2 लाइन कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, और बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। एमआर स्टार से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एमआर स्टार जैसी कोई चीज जो मैं आपको लॉजिकल सोचना सिखाता हूं, बस सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें 2 प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे लॉजिकल एनालिसिस वाले सवाल सारे नहीं होंगे। उसमें वैल्यू दिया होगा, उसमें वैल्यू है 15 ओम, 5 ओम, उसमें आप थोड़ी ना सोच सकते कि 5 को मैं 0 मान लूं। उसको सॉल्व करना पड़ेगा 3-4 लाइन लिख के, और जैसे ही 3-4 लाइन लिख के सॉल्व करो तो तुम्हारे से होगा नहीं। वो टाइम सेविंग एक तरीका है, चीजों को आसानी से विजुअलाइज करने का एक तरीका है, चीजों को याद रखने का तरीका है एमआर स्टार, एक सवाल को अलग तरीके से सोचने का तरीका है। अब तुम 4 लाइन 6 लाइन अगर तुम्हें कैलकुलेट करने की आदत नहीं होगी, नहीं हो पाएगा तुम्हें, तुम एकदम कामचोर हो, आलसी हो। पर इस तरीके से सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग कहते हैं कि एमआर स्टार का बस यहां काम आता है, एग्जाम में काम नहीं आता। ऐसे भी लोग कहते हो, गधे हैं वो भी, क्योंकि वो सोचना ही नहीं जानते कैसे काम नहीं आता। हर साल 5 सवाल मैं बिना कैलकुलेशन के निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन सॉल्व करके दिखा दूंगा हर साल 4 से 5 सवाल, लेकिन उस 5 सवाल से सिलेक्शन तो नहीं होगा। बात समझिए, उस 5 सवाल से सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन कितने सवाल करने से होंगे? कम से कम 40 सवाल करने से होंगे। तो 5 सवाल जो आपके छूट सकते थे, क्योंकि उसमें लेंदी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, या 5 सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाते, या उसमें समय ज्यादा लगता, उसको आप जल्दी कर ले, तो 25 नंबर जो आपको आधे घंटे में मिल सकते थे वो 5 मिनट में, 10 मिनट में मिल सकता है। जो आप छोड़ सकते थे वो मिल जाएगा, लेकिन 25 नंबर ही मिलेगा, 20 नंबर ही मिलेगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, समय बचेगा, जो सवाल छूट सकता था वो हो जाएगा। बाकी के जो 40-45 सवाल है वो आपको कलम घिस के ही सॉल्व करना है। इस चीज को पैरेलली आप याद रखिए। 45 सवाल कैसे होंगे? 45 सवाल होंगे जिसमें M1 का वैल्यू 20 kg दिया होगा। अब 20 kg को 0 kg तो नहीं मान सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो चीजें दोनों जरूरी है, क्योंकि रफ्तार भी बढ़ाना है आपको। ऐसे ऐसे सवाल जो शायद आप नहीं कर पाते, बहुत लेंदी है, छोड़ के आते, लेकिन वो एमआर स्टार से आप सोच के कर सकते हो, तो वो सीखना बहुत जरूरी है। बेकार नहीं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। और पैरेलली सिर्फ कलम घिसने से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कलम घिस के सॉल्व करके तुम 50, 60, 70 नंबर लाओगे। एमआर स्टार का तड़का और लगा दोगे तो 4-5 सवाल और अच्छे, जो मुश्किल है दूसरों के लिए वो आपके लिए बहुत आसान है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। साम दाम दंड वेद का नाम सुना है? हर चीज जरूरी होता है, हर टेम्परामेंट जरूरी होता है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। कोई एक क्वालिटी या कोई एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आता है तो फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए। बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से तो 3 तो तुम्हारा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, और 1 तुम्हारा एवरेज भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन वो एवरेज एवब एवरेज होना चाहिए, एकदम बर्बाद नहीं होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। बायोलॉजी तुम्हें फटाफट रटना भी आना चाहिए, फिजिक्स में तुम्हें दिमाग लगा के समझना आना भी आना चाहिए, ऑर्गेनिक तुम्हें रटना आना चाहिए, इनऑर्गेनिक रटना आना चाहिए, फिजिकल के सवाल में कैलकुलेशन और मजदूरी करना भी आना चाहिए। एमआर स्टार से डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला याद रखना आना चाहिए, और क्रिटिकल एनालिसिस आंसर निकालना आना चाहिए, और गुना भाग भी करना आना चाहिए। सब चीज का मिश्रण होगा ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। एक चीज से कुछ नहीं होता है। हाँ, बहुत मेहनती है लेकिन मंदबुद्धि है, याद नहीं रख पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ते, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो सिलेक्शन मुश्किल है। आप मेहनती बहुत है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन आप स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन मेहनती नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, मेहनती नहीं है, 6 घंटा बैठ के 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज जरूरी होता है, मेहनत भी जरूरी है, सिटिंग कैपेसिटी भी जरूरी है। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा बैठ के पढ़ने की क्षमता बनाओ। 2-2 घंटे पढ़ के नहीं होगा काम, 3-3 घंटे पढ़ के काम नहीं होगा। एक दिन में 5 लेक्चर कैसे रिकॉर्ड कर दिया? हाँ, कर दिया,
कोई भी देखो काम जो मुश्किल होता है ना, वो वास्तविकता में मुश्किल और आसान काम कहीं नहीं होता है। कोई काम किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, वही काम किसी और के लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें 2-2.5 घंटे पढ़ने का आदत है, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई 10-10 घंटा पढ़ रहा है, लगातार खींचे जा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, सवाल लगा रहा है, उसके लिए तो बहुत आसान है। उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, इसका 3 गुना पढ़ना, तो इसके लिए वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, और तुम यहीं पे अटके हो। तुम्हारा अगर इंटेंशन अच्छा है ना, तुम्हारा इंटेंशन अगर ऐसा है कि मुझे बस करना है, ये मत सोचो कि कैसे करना है, ये मत सोचो कि तुम थक रहे हो, तुम सोचो कि तुम फाइनल डेस्टिनेशन पे ध्यान दो कि मुझे ये करना है, यहां पर यहां तक पहुंचना है। तो रास्ते के छोटे छोटे कठिनाई और पेन से ना तुम डरोगे नहीं। बहुत मुश्किल होता है। देखो मैंने मतलब सैटरडे को 9 बजे से लेकर के 9-10 बजे से लेकर के संडे मॉर्निंग 9-10 बजे तक ना 5 लेक्चर पढ़ा दिए, 5 लेक्चर, 2-2 घंटे का एवरेज, मतलब 11 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ा दिए मैंने। आसान नहीं है, क्योंकि एक लेक्चर 11 घंटे का तो लेक्चर है, और ऑनलाइन में 11 घंटे का लेक्चर लेने के लिए ना कम से कम लगता है 18-19 घंटे, मतलब 19 घंटे लगातार काम कर दिया भाई। क्यों 2 घंटे के लेक्चर में पीपीटी बनाना होता है, उसको सेव करना होता है, पीपीटी को अरेंज करना होता है, फिर उसको भेजना होता है, फिर दूसरे लेक्चर का कंटेंट तैयार करना, फिर उसका पीपीटी बनाना, फिर उसको लगाना, मतलब 2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने में 3 घंटे मिनिमम लगते हैं। पीपीटी अरेंज करना, सेव करना, एक्सट्रैक्ट करना, थोड़ा बोर्ड को आराम देना, नहीं तो ये हैंग हो जाता है। लेकिन 11 घंटे का लेक्चर करने में कम से कम नहीं तो 18-19 घंटे। अब 24 घंटे में 19 घंटे खड़े होके चिल्ला के पढ़ा दिया मैंने, तुमको पता भी नहीं चला। 19 घंटे लगातार, और तुम्हारी औकात ही नहीं है, 4 घंटे पढ़ के फैल जाते हो। 19 घंटे लगातार, 11 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, 19 घंटे लगातार। और देखो तुम अगर लास्ट लेक्चर भी देखोगे, उसमें उतनी एनर्जी से पढ़ाया है, उतने ही कंसंट्रेशन से पढ़ाया है। ऐसा नहीं तुम्हें लगेगा कि लास्ट लेक्चर भी मैं थका हुआ हूं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है अपने आप को समेटने से, डिस्ट्रैक्शन से अलग रखने से, फोकस्ड अपने गोल पे रखना है कि मुझे इतना तो करना है किसी भी कीमत पे। बस बाहर मेरा पेट दर्द कर रहा है, बाथरूम आ गया, पेशाब लग रहा है, प्यास लग रहा है, पानी पी रहा है, टट्टी लग गया है, ये सब बहाने हैं तुम्हारे। 5-5 मिनट में ओहो थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए, हैंग कर गया है, अरे थोड़ा सा प्यास लग गया है, अरे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा मूड फ्रेश, ये बकवास बातें हैं। अपने गोल पे ध्यान दो, मुझे इतना करना, उससे पहले उठना ही नहीं। 5-5 मिनट में प्यास लगता है तुम्हें, जितना पानी पियोगे उतना बाथरूम जाओगे, पानी कम पियो, फिर बहाने चाहिए। और मतलब इसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, यार इतना कर लिया, बस इतना करेंगे और मजा आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आता है। और चाहे ये तुम्हारी मजबूरी हो या तुम्हारा शौक हो, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम करना पड़ेगा, ये तुम्हारी शौक हो या मजबूरी हो। साम दाम दंड भेद सब कुछ जरूरी है। और तुम जैसा सोचोगे ना कि ये मतलब मैं थक जाऊंगा, तो तुम थक जाओगे। तुम सोचोगे तुम्हें प्यास लगा तो तुम्हें प्यास लगेगा। तुम सोचोगे नहीं मुझे ये गोल पूरा करना है, तो तुम पढ़ते रहोगे, करते रहोगे। वो तो मैं मजाक कर रहा था, कह रहे टट्टी लग जाएगी तो कोई क्या करेगा सर। तुम्हारा ध्यान ही वहां होगा तो लगी जाएगी। फिजिक्स पे ध्यान देने के बजाय इधर उधर ध्यान देते हो। चलो इधर देखो।